पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा हूँ, मैं इतना चिंता क्यों कर रहा हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा कुछ। यार हमसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ। अपने दोस्त को, मैं रोहन को फ़ोन कर लेता हूँ एक बार, वो पढ़ रहा है या नहीं। हाँ भाई रोहन सुनना, तू पढ़ रही हो क्या? अरे भाई कल से एग्ज़ाम है, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ भाई डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अरे कहीं फेल हो गए तो। अरे हाँ भाई मैं, ठीक है भाई बाद में बात करते, ठीक है ठीक। यार मैं कुछ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, प्रैक्टिस वगैरह, आंसर प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मैं कर लेता हूँ। ठीक है ये हो गया, ठीक है हाँ ये हो गया। यार क्या हो रहा है मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग आखिर होता क्यों है हम लोगों को, ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोग इतना परेशान होते क्यों हैं, क्या रीज़न है। चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों है और कैसे होता है। एक अयान नाम करके लड़का था, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, टैलेंट था, हर एक उसका परफॉर्मेंस शानदार रहता था, बट उससे एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करता था, वो था ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग उससे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। वो ज़्यादा सोचता था, ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता था कि यार क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर मैं कुछ नहीं बन पाया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। उसे बहुत परेशान करता था वो ओवर थिंकिंग। उसके टीचर उसे एक दिन जंगल में दो रास्ते दिखाए। वो दो रास्ते पे टीचर बोले कि बेटा तू इस रास्ते पे चलो, लेकिन शर्त यह है तुम्हें रुकना नहीं, थकना नहीं, बस तुम्हें चलना है। वो अयान अपना रास्ता चलता गया। फिर बीच में जब पहुंचा तो वो रुक गया और फिर सोचने लगा कि भाई आगे क्या है, आगे अगर बड़ा जानवर, जंगली जानवर हो तो मैं क्या करूँगा, यार ये रास्ता सही है भी या नहीं। वो रुक गया, थक गया, फिर से वापस आया। फिर टीचर ने बोले कि बेटा अब ये रास्ता चलो, दूसरा रास्ता चला। लेकिन उससे पहले टीचर ने कहा कि बेटा ध्यान रखना, इसमें रूल ये है कि कितना भी सोच आए तुमको सोच को लेकर के नहीं चलना है, मतलब थिंकिंग जो आए, नेगेटिव थिंकिंग कहो जो भी कहो, उसको लेकर के रुकना नहीं है। रूल ये है कि तुम्हें सिर्फ चलना है, सीधा चलना है बस। तो रोहन चलता गया, जंगल में बीच में पहुंचा। उससे बहुत सारे थॉट्स आए, बट वो उसे इग्नोर किया क्योंकि वो रूल सर ने बताए थे, उसे वो फॉलो किया। चलता गया। फिर लास्ट में उसे एक जंगल के किनारे, मतलब जब जंगल का रास्ता खत्म हो गया तो उसे रोशनी दिखाई दी छोटी सी, बस उस रोशनी का पीछा किया। लास्ट में उस रोशनी में पहुंच गया, मतलब वो जंगल पार कर गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने सोच को कंट्रोल में रखना, हमें अपनी सोच को कंट्रोल में रखना होगा। जो हम सोचते हैं दिन भर में उसे इग्नोर करना होगा। बहुत सारे हम लोग के थॉट्स ऐसे होते हैं जो काम के हैं और बहुत सारे बेकाम के हैं। जैसे बेकाम के क्या हो गए, मतलब बिना काम का क्या हो गए। एक चीज़ मैं आप लोगों को ट्रूथ बताना चाहता हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर लिखना, क्या आपके फ्यूचर आपके हाथ में है? नहीं, आपका हाथ में जो कुछ है वो प्रेजेंट है। आपको जो कुछ करना है अभी प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर को एकदम गोली मारो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में है ही नहीं। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उसको आप फॉलो करो। और ओवर थिंकिंग से बचने का मैं कुछ प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ, उसे आप फॉलो करें और ज़रूर इससे आपको नफ़ा मिलेगा इंसान। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। हम लोगों को समझना है ओवर थिंकिंग क्यों होता है। क्या फ्यूचर को लेकर के हो रहा है, या पास्ट को लेकर के हो रहा है, या प्रेजेंट को लेकर के हो रहा है। और प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा कि यार कल एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, इस चीज़ का डर बना रहता है फ्यूचर को लेकर के। और पास्ट में यार मैंने उसे ऐसा बोल दिया था, उसे वो बोल दिया था। अरे भाई पास्ट रिग्रेट का चीज़ नहीं है, बस उससे हम लोग सीख सकते हैं। पास्ट से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पास्ट में फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर सकते। जो करना है हम लोग को प्रेजेंट में करना है, क्योंकि प्रेजेंट
पास्ट ही एक ऐसा समय है जो कि हम लोग अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं और पास्ट को हम लोग भूल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को समझना है कि ओवर थिंकिंग क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे आ रहा है। अब रूल नंबर 2 ये है, सोचने से नहीं एक्शन मोड से होता है। मतलब क्या कि ओवर थिंकिंग हम लोग सोचते रहेंगे कि यार ओवर थिंकिंग कैसे हटेंगे, तो और एक ओवर थिंकिंग बन गया, हम लोग को पता नहीं रहेगा कि ओवर थिंकिंग कैसे हो। अगर ओवर थिंकिंग आए तो इंस्टेंट आपको क्या करना चाहिए, आप 5 पुशअप लगा लो या ठंडे पानी तुरंत पी लो। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन फ्रेश होगा, इंस्टेंट आपको ओवर थिंकिंग से बचाव मिलेंगे। मतलब कि आप उस चीज़ से बच पाएंगे। ठंडा पानी क्या करता है ना, माइंड को एकदम ठंडा कूल कर देता है और आपको फ्रेश करता है। तो अगली बार अगर आपका ओवर थिंकिंग आए तो आप सबसे पहले ठंडा पानी पी ले। उसके बाद अगर आप ठंडा पानी नहीं पी सकते तो 5 पुशअप कर लो। 5 पुशअप करने से क्या होंगे, आपका बॉडी जो है थोड़ा थकेंगे, इससे आपको मतलब दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं आएंगे इनसे। अब मैं तीसरा रूल बताता हूँ। तीसरा रूल है पेन पेपर थ्योरी। पेन पेपर थ्योरी का मतलब, पेन पेपर थ्योरी का मतलब जैसे कि आपको पता रखनी चाहिए कि क्या चीज़ मेरे हाथ में है, क्या चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के देकर बताता हूँ। पेन पेपर से होगा क्या कि आपका जब ओवर थिंकिंग आए, आप फील करो कि यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो आप तुरंत पेन पेपर उठा लो और पेन पकड़ो और पेपर पे लिखना स्टार्ट करो कि मुझे क्या चीज़ें परेशान कर रही। मोबाइल पे नहीं, फ़ोन पे नहीं, आप इन सब चीज़ों पे नहीं, आप तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपको कॉपी पेन पे ही लिखना पड़ेगा कि यार मुझे क्या चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। उस पर लिखो, साफ साफ लिखो कि क्या चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जब 5-10 पॉइंट हो जाएंगे तो उसमें से देखो कि क्या चीज़ मेरे हाथ में है अभी, क्या चीज़ को मैं कर सकता हूँ अभी। ये नहीं कि फ्यूचर में। आप देखो, अगर वो चीज़ अभी आप कर सकते हो तो उस चीज़ को करो, डेफिनेटली करो। और अगर वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो उसे छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना। ये 3rd रूल हो गया पेन पेपर थ्योरी। अब 4th रूल समझेंगे। एक कड़वी बात आपको सुननी पड़ेगी। वो क्या है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपके कंट्रोल में जो चीज़ है वो है प्रेजेंट। जो कुछ करना है प्रेजेंट में, ठीक है, फ्यूचर में नहीं। हम लोग फ्यूचर में नहीं सोचेंगे कि यार फ्यूचर में क्या होगा। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि पास्ट में क्या हो गया। समझ में आ रहा है ना। जो कुछ है प्रेजेंट है। आपके कंट्रोल में क्या चीज़ है, आज अभी का अभी पढ़ाई करना, आज अभी की अभी मेहनत करना, आज डिसिप्लिन से रहना, और कल क्या नहीं है। मतलब क्या चीज़ कंट्रोल में हमारे हाथ में नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, भाई सोचेंगे, सोचने दे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग तुम्हारा घर चलाने नहीं आएंगे। जब तुम हो जाओगे इन द एज, आपको काम करना पड़ेगा। वो लोग नहीं करेंगे जो लोग सोचते थे, आपको खुद से करना पड़ेगा। रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। जो कुछ है प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट पे मेहनत करो। रिजल्ट कैसा आएगा वो ऊपर वाले के हाथ पे है, अल्लाह के हाथ में, उसे छोड़ दो, ठीक है ना। और फ्यूचर कैसे बनेंगे, भाई फ्यूचर कैसे बनेंगे उसके लिए तो मैंने बार बार बोल रखा है कि आपको प्रेजेंट पे ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं फ्यूचर में कर लूँगा, ना भाई ना। फ्यूचर खुद फ्यूचर का इंतज़ार करता है, प्रेजेंट पे ही किया जाता है। और मैं 5th रूल बताऊंगा जो कि है रात का ओवर थिंकिंग। मतलब रात में ओवर थिंकिंग आए तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त। भाई मैं बताता हूँ, रात में अगर ओवर थिंकिंग आए तो आपको 4-7-8 रूल आपको अपनाने पड़ेंगे। 4-7-8 रूल। अब भाई ये क्या है 4-7-8 रूल का मतलब है आप अपने मतलब ऑक्सीजन इनहेल करो 4 सेकेंड में, होल्ड 7 सेकेंड, देन रिलीज इन 8 सेकेंड। मतलब कि आपको 4 सेकेंड में सांस लेने हैं, 7 सेकेंड होल्ड करने हैं और 8 सेकेंड में आपको ऑक्सीजन को रिलीज करने हैं। कितने बार? 5 बार। इससे क्या होंगे, आपको इंस्टेंट थोड़ा रिलैक्स फील होगा। इससे आपके ओवर थिंकिंग कम होंगे। अब रात को ऐसा होता है ना कि हम लोग जब सोने जाते हैं तो उस समय ओवर थिंकिंग, यार मैंने ये किया, आज वो किया, वो नहीं किया, ये चीज़ बच गया। भाई बस अब रात हो गए हैं, अब कल का कल देखेंगे, कल का कल में छोड़ दो। आज जो करना था कर लिए, अब कल का कल में देखेंगे, ठीक है। तो 5th रूल यही है, 4-7-8 रूल। इंशाल्लाह इसे आप अपना के देखना,
इससे ज़रूर आपको नफ़ा मिलेगी। अब ओवर थिंकिंग का एनिमी समझना है हम लोगों को। ओवर थिंकिंग का एनिमी होता क्या है, सबसे पहले समझो। ओवर थिंकिंग से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हेल्थ पर भी नुकसान होता है। ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत लोग मतलब बोलते हैं ना डिप्रेशन में चले जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। बहुत बड़ा ये एक साइलेंट किलर की तरह है ओवर थिंकिंग। हम लोग को पता नहीं चलता बट बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसान पहुंचते हैं। ओवर थिंकिंग एक एनिमी है, और इसे एनिमी मत समझो, इसे एक सिग्नल समझो कि भाई ओवर थिंकिंग हो क्यों रहे हैं, आ क्यों रहे हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ जो ओवर थिंकिंग आ रहे हैं। बस ओवर थिंकिंग को सिग्नल समझो, ठीक है। अब 7th रूल बता रहा हूँ, भाई टू भाई दिल, मतलब भाई का अपने दिल से आपके दिल तक, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ओवर थिंकिंग आ रहा है ना, बस ये टेम्प्रोरी है। एक चीज़ समझ लो भाई, ये टेम्प्रोरी है। ये चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि ये टेम्प्रोरी है। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई तुम वही हो, याद करो जो तुम कहते थे कि मैं करके दिखाऊंगा। भाई कमेंट पे ज़रूर लिखना कि मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, मैं करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह, मैं अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ूंगा। इसी के साथ इन करते हैं अपने वीडियो को, और कमेंट पे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।